हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक की शुरुआत हो गई 14 जुलाई से। और 14 जुलाई से जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें किस तरीके का बाज़ार हमें लगता है वो आपके साथ चर्चा करेंगे। जहाँ तक बात है हमारी पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते के दौरान बाज़ारों में क्या देखने के लिए मिला। तो पिछले हफ्ते के दौरान हमें बाज़ारों में जो देखने के लिए मिला वो ये मिला कि जो है बाज़ार थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में वीकनेस दिखाते हुए नज़र आए, स्पेशली फ्राइडे के दिन। और हमारा मानना भी यही था पिछले हफ्ते के एनालिसिस में कि जब आप सेकंड पार्ट में जाएंगे वीक के तो आपको एक वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, और वैसा जो है चलता हुआ भी नज़र आया। अब बाज़ारों के अंदर जिन रेंज की हमने बात की थी उन रेंज के अंदर ही बाज़ार ट्रेड किया, और हमने कहा था कि जो मेजर सपोर्ट एरियाज़ हैं वो जो नीचे की तरफ आ रहे हैं उधर बाज़ार के मूव करने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसी तरीके से बाज़ार वहीं पर मूव करते हुए नज़र आए। देखिएगा, बाज़ारों के अंदर एक अच्छा खासा जो है मूव हमने पिछले 3 महीनों के दौरान देखा, और अब उस मूव के अंदर अगर हम बात करें आपके साथ तो शायद अब एक ऐसा मूव जो है बाज़ार में देखने के लिए मिल सकता है जिसकी जो है लोग ज़्यादातर उम्मीद नहीं करते और लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। यानी कि बाज़ारों के अंदर अब इस तरीके की परिस्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। अगर निफ्टी के फ्राइडे के मूव देखे जाएं तो ये जो रिएक्शन था वो टीसीएस के रिज़ल्ट की वजह से बताया जा रहा है कि भाई टीसीएस के जो रिज़ल्ट थे वो काफ़ी वीक जो है बाज़ार जो है मान के चल रहा है, और उसके बाद जो है एक सेल ऑफ बनता हुआ नज़र आया। देखिएगा, मेरा मानना ये है कि टीसीएस के जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे तो नहीं थे, लेकिन जो प्राइजेज़ हैं वो वास्तव में इंडेक्स के अंदर जब एक प्रॉफिट बुकिंग की सिचुएशंस बनती है तो इस तरीके के रिज़ल्ट पर नेगेटिवली रिएक्ट कर दिया जाता है, और इसी तरीके के रिज़ल्ट पर हमने देखा है कि टीसीएस ने पॉजिटिवली भी रिएक्ट किया था। तो अल्टीमेटली टीसीएस हालांकि पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा नहीं कर रहा है, और पिछले 5 साल में भी अगर हम देखें तो टीसीएस इन्हीं प्राइस के आसपास घूम रहा है। लेकिन जो पूरी मामला है वो वास्तव में हमें अब ऐसा लग रहा है कि जो बाज़ार में एक इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर एक पिछले 3 महीने से हम देख रहे थे कि एक बुल ट्रेंड चल रहा था, शायद अब उसके विपरीत होने की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। और वो कब बनेगी वो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। तो देखिएगा, ये निफ्टी का डेली चार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब इस डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली जो बाज़ार ने जहाँ पर सपोर्ट दी है वो मेरे हिसाब से जो लेवल्स हैं वो 25,100 की जो मेजर सपोर्ट है उसके इर्द गिर्द ही बाज़ार बंद हुए। बाज़ार ने 25129 का जो है लो लगाया, यानी कि उस लो के आसपास तक बाज़ार गए, लेकिन वहीं पर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली लोअर लेवल्स के ऊपर। और जहाँ तक संभालने की बात करें तो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं या जो बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, विशेषकर इस गिरावट में वो अभी भी बाज़ार के अंदर आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आए। बट अब मेरा मानना ये है कि अगले हफ्ते आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, इन चारों कंपनीज़ के रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, और वीकडेज़ के अंदर आपको एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, और वीकेंड पे आपको आईसीआईसीआई और स्पेशली एचडीएफसी बैंक के जो है रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में बैंक निफ्टी का एक और कंपोनेंट है ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके रिजल्ट भी आपको सैटरडे को देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पर जब वीकनेस बनेगी तो निफ्टी के अंदर एक सीवियर पेन बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो परफॉर्मेंस निकल कर आएगी वो शायद प्राइस में पहले से ही प्राइस इन है, और थोड़ा सा भी अगर डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी तो बैंकिंग स्टॉक्स में जो सेल ऑफ है वो शायद आपको बाकी बैंकों के रिजल्ट आने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो वीकेंड पे रिजल्ट आएंगे। तो अब बाज़ार के अंदर 25,100 एक ऐसा लेवल है जहां पर बाज़ार ने पहले देखिएगा एक रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, और बाज़ार इन लेवल्स के आसपास आते कि पहले भी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते रहे। और जब 25,100 को तोड़ा, और मैंने आपसे जो बात की थी कि 25,200 के ऊपर जब बाजार जाने लगेगा तो एक स्ट्रेंथ दिखा सकता है, और निफ्टी ने वो स्ट्रेंथ दिखाई भी, और उसके बाद अब जो है एक जो है करेक्शन का फेज़ जो है बना है। अब हमें लगता है कि निफ्टी 25,100 को तोड़ने के लिए बेताब है। बेताब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके का सेल ऑफ फ्राइडे में देखने के लिए मिला
उसका अभी जो इम्पैक्ट है वो 25,100 के नीचे जैसे ही बाजार जाएंगे तो जो लॉन्ग टाइम से जो है बाजारों के अंदर एक तेज़ी बनाए हुए हैं, यानी कि ऐसे ट्रेडर्स जिनके स्टॉप लॉस 25,100 पे लगे हुए हैं वो ट्रिगर होते हुए नज़र आएंगे। अगर 25,100 के नीचे बाजार चला जाता है और 2 घंटे मंडे के दिन अगर ऐसा ट्रेड होता है या किसी भी वर्किंग डे में 2 घंटे उससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड होता है तो एक जो है सेल ऑफ जो है एक्सटेंड हो सकता है, और उस लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि 24,800 के जो लेवल्स हैं वो अहम होते हुए नजर आएंगे। 24,800 मेरे लिए जो है एक इमीडिएट जो है सपोर्ट एरिया है। जैसे मैंने आपको कहा कि 25,100 अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो यहाँ पर ऐसे लेवल्स रहे हैं 25,100 जो बाजार के अंदर बार बार जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए हैं। तो 25,100 टूटने का मतलब है कि बाजार दोबारा से जो है एक सेलिंग प्रेशर को झेलते हुए नजर आएंगे। तो पहला जो लेवल है वो 25,100 है, दूसरा लेवल जो है वो 24,800 आ रहा है, और तीसरा जो लेवल बन के आ रहा है वो है 24,600। और ये लेवल्स हो सकता है कि आपको इस हफ्ते के दौरान भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जिस तरीके के जो न्यूज़ फ्लोज हैं वो भी कुछ इस तरीके के हैं कि EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो है टैरिफ जो है वो 30% फिक्स किया है US ने। तो अभी बाज़ारों में ऐसा लगता है कि थोड़ी सी उठापटक तो जो है रहेगी और वोलेटिलिटी आपको वापस आती हुई नज़र आएगी। और ये समय मुझे लगता है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वहाँ पर भी जो है एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको अब जो है आने वाले हफ्ते के दौरान देखने के लिए मिल सकती है। जहाँ तक वीकली कैंडल की बात करें हम तो निफ्टी की वीकली कैंडल देखिएगा, अगर इस हफ्ते स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाती है तो ऐसा चांस बनता है कि और वीकनेस जो है आगे वीक की जो कैंडल्स हैं वो एक महीने की नहीं होती हैं, एक हफ्ते की कैंडल्स हैं, लेकिन उनका जो असर है वो आने वाली 4, 5, 6 महीनों में दिखता है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ से करेक्शन आएगी तो बाज़ारों में अगले 6 महीनों के दौरान एक ट्रेंड भी बन सकता है, और वीकली कैंडल्स जो है वो एक इस तरीके का सिमिलरली एम पैटर्न बना सकता है जिसका जो लेवल निकल कर आता है वो तकरीबन 21,800 के आसपास आता है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि अभी 21,800 आने वाला है, बट हो सकता है कि अगर ये लेवल टूटते हैं, अगर ऊपरी लेवल पर बाज़ार जो है 25,800 के ऊपर बाज़ार निकलते हैं तो बाज़ार में एक बुल केस जो है सिनेरियो के अंदर भी ट्रेड्स हो सकते हैं। मुझे बुल केस के अंदर 30% चांस लगते हैं, और मुझे लगता है कि जो बियर केस के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग है वो होने की संभावना मुझे अभी 70% लगती है। और ये हमारी प्रेडिक्शन है कि बाज़ार अब यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो बाज़ारों के अंदर भी जो सेफ स्टॉक्स हैं यानी कि FMCG के जो स्टॉक्स हैं उसकी तरफ बाजार मूव कर रहा है, या फार्मा की तरफ। तो जो कल के मूव्स थे वहाँ पे फार्मा में और FMCG में जो है तेज़ी देखने के लिए मिली, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अब जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ऐसा शेयर जो FMCG में और हालांकि कंपनी की मैनेजमेंट में भी चेंज होने की बात हो रही है तो उसका भी असर देखने के लिए मिला, और 4.62% की जो है तेज़ी देखने के लिए मिली। अब जहाँ तक अगर हम बात करें कि भाई बाकी जो शेयर्स थे वो SBI लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक के रिजल्ट भी जो है वीक के दौरान ही आ जाएंगे तो वो भी जो है असर कर सकते हैं। और देखिएगा जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो आराम से जो है प्लस में खड़े थे, अगर निफ्टी बैंक के स्टॉक्स साथ देते तो शायद गिरावट थोड़ी सी और गहरा सकती थी, बट अभी हमें लगता है कि इस हफ्ते शायद बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर भी एक सेलिंग आ सकती है, और जो सीवियर सेलिंग्स आएंगी बैंक निफ्टी के अंदर अगर वो तभी आ सकती हैं जब HDFC या ICICI बैंक के जो रिजल्ट हैं वो बाज़ारों को उम्मीद से ख़राब नज़र आए। तो उसके लिए आपको एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक की भी तरफ जो है नज़र दौड़ा के देखें तो निफ्टी बैंक मात्र 201 पॉइंट गिरा, जो कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स अभी भी जो है एक तरीके से सेफ्टी दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर अब यहाँ पे वीकली कैंडल्स में डेली कैंडल्स में अगर हम देखें तो मेरे लिए मानना ये है कि जब तक 56,600 होल्ड कर रहा है निफ्टी में जो है बुलिश जो ट्रेंड्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, और मोस्टली जो ट्रेडर्स के जो स्टॉप लॉस हैं, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, उनके 56,600 पर देखने के लिए मिल रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार किसी भी समय पर इस हफ्ते के दौरान एक बड़ा गैप डाउन दे सकता है, और उस गैप डाउन के बाद ही जो है एक सेलिंग जो है शुरू होगी। हो सकता है कि ये जो सेलिंग है वो इस हफ्ते ना होके
बैंकों के जो मेजर HDFC और ICICI बैंक के रिजल्ट के बाद भी रिएक्ट कर सकती है। बट चांसेस ये हैं कि अब बैंक निफ्टी के अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आपको आता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेजर सेलिंग जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स में हमें तभी देखने के लिए मिलेगी जब बैंकों की जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से क्लियरिटी दें। अगर हम निफ्टी बैंक के भी जो है वीकली कैंडल्स की बात करें तो 2 वीकली कैंडल्स बैक टू बैक रेड बनती हुई नजर आई हैं। तो एक अच्छे खासे बुल रन के बाद ये भी चांसेस बन रहे हैं कि बाजार जो है जो 2 हफ्ते पहले की जो कैंडल्स हैं उसके लो तक जो है आ सकते हैं। उसका जो लेवल बनता है वो 55,800 के आसपास बनता है। तो 55,800 के आसपास के दायरे भी जो है बाजार टच कर सकता है अगर 56,600 टूटता है। ऊपरी लेवल में अगर हम देखें तो बाजार 57,800 के बाद ही कोई बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा सकता है। जहाँ तक हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो बुल्स वाले जो कि ट्रेडर्स हैं वो शायद ट्रैप हो जाएंगे अगर 56,600 टूटता है। और अगर 56,600 टूटता है तो आप बहुत ही जल्द 56,100 और 200 के लेवल्स देख लेंगे। अगर 56,600 टूटता है तो 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको ये लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जहाँ तक बात करें कि जो बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर्स थे वो थोड़े से कमज़ोर थे। हालांकि मेजॉरिटी अगर हम देखें तो बैंकों में नेक टू नेक था, लेकिन जो छोटे बैंक्स थे यानी कि जिनका वेटेज कम है निफ्टी बैंक में वो प्लस थे और जो हैवी वेट थे वो माइनस में थे। इसलिए जो है आपको 200 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली। उसके बाद अगर हम बात करें तो FIs के डेटा भी अब जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि आइएगा अब मंदी करते हैं। तो FIs ने भी मंदी बनाई। देखिए 5,100 करोड़ का कैश में बेचा, 3,500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे और इस पूरे महीने में 12,000 करोड़ से ज़्यादा के इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है उनके। 9,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स हैं, यानी कि FIIs एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने बिल्ड कर ली है। तो हो सकता है कि आपको बहुत ही जल्द एक गैप डाउन देखने के लिए मिले। जहाँ तक ऑप्शन चेन की बात करें तो निफ्टी जो है 0.55 पे है और पुट राइटर बिल्कुल बैकफुट पे है, यानी कि पुट कॉल रेशो जो है अगर हम देखें तो वो 0.55 यानी कि पुट राइटर बिल्कुल डरा हुआ है। तो पुट राइटर अभी बैकफुट पे हैं। तो हो सकता है कि आपको पुट राइटर्स जब इस तरीके से बैकफुट पे होते हैं तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि भाई अभी जो विक्स है वो भी 12 के नीचे है, इसलिए पुट कॉल रेशो भी आपको कम नज़र आ रही है। पुट राइटर को भी लगता है कि यार मुझे पैसे तो मिल नहीं रहे, मैं क्यों पुट अभी सेल करूं। तो जैसे ही 25,100 जो टूटेगा तो मुझे लगता है कि पुट कॉल रेशो भी थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी और फिर जब पुट में प्रीमियम्स इंक्रीज होंगे और इंडिया विक्स आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा तो फिर आपको हलचल भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। बैंक निफ्टी में भी देखिएगा 0.83 की पुट कॉल रेशो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अब जो इस हफ्ते के दौरान जो सेलिंग स्टार्ट हो सकती है वो मुझे लगता है कि जो बैंक निफ्टी अभी तक अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आउट परफॉर्म कर रहे थे, अब वो अंडर परफॉर्मेंस की जो है टाइमिंग आती हुई नज़र देखने के लिए मिलेगी। तो इस महीने का जो बाकी पीरियड है वहाँ पे मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी स्टॉक्स अब अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 280 पॉइंट्स की कमजोरी थी, ब्रांडवुड 70 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था। तो ये एक इंडिकेशन जो है दोबारा से इन्फ्लेशन आते हुए दिख सकती है। US के बाज़ारों से ऐसी खबरें आ रही कि जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है पोवल साहब वो शायद रिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उस पर प्रेशर डाल रही है। तो ये जो चांसेस हैं वहाँ से US से भी आ रहे हैं। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काटने की बात हो रही है वो US की तरफ से तभी होगी जबकि फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है वो बदल जाएंगे। जहाँ तक पुट कॉल रेशो की अगर हम बात करें और पुट राइटर की बात करें तो पुट राइटर देखिएगा 25,000 की पुट पे राइट कर रहे हैं और नज़दीक में देखें तो कॉल राइटर एग्रेसिव हो गए 25,200 के ऊपर और 25,300 पे 400 पे दोबारा से एक कॉल राइटर एग्रेसिव हो गए हैं। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई अब निफ्टी में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग बन गई है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में वो कमजोरी नहीं है, लेकिन देखिएगा पुट राइटर बैंक निफ्टी में भी जो है नुमाइंड करते हुए नजर आए पोजीशंस, लेकिन बहुत बड़ा डेटा है नहीं। तो ये इंडिकेशंस हमारे को कोई खास क्लियरिटी के साथ दे नहीं रहे। बट हाँ, निफ्टी के जो डेटा हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार में अब एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो सकता है। और देखिएगा जो बिटकॉइन है वो डॉलर टर्म्स में के अंदर 1,17,000 डॉलर पर चला गया और तकरीबन इस महीने के दौरान 10% की रिटर्न बिटकॉइन ने दी है। तो ये भी जो है देखने के लिए मिल रहा है। गोल्ड भी 3,360 डॉलर के भाव पर जो है पर आउंस आ गया है। तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि जो मनी है वो दोबारा से इक्विटी से निकलते हुए बाकी अदर असेट्स क्लास के अंदर शिफ्ट हो रही है। चाहे आपने देखा कि बाकी जो मेटल्स के है वहाँ पर भी थोड़ी सी बाइंग हमें देखने के लिए मिल रही है।
गोल्ड भी जो है 3360 जो मैंने भी आपको बात की वहाँ तक पहुँच गया है। तो मुझे लगता है कि मेटल्स की तरफ जो है अब थोड़ी सी मजबूती होती है वही दोबारा से नज़र आ सकती है। इसके अलावा बिटकॉइन में जो तेज़ी है वो भी यही इंडिकेट कर रही है कि शायद अब इक्विटी से दोबारा से पैसा निकल सकता है। और इसके अलावा हमें लगता है कि आने वाले जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट में नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आगे अगर हम चले तो हमें लगता है कि करेंसी वॉर की सिचुएशन भी जो है वर्ल्ड वाइड देखने के लिए मिलेगी। और देखिए हर कंट्री अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है जो कि ग्लोबलाइजेशन का विपरीत है। तो ऐसे ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है बाज़ारों के अंदर कभी भी आ सकती है। और हम वेट एंड वॉच की स्थिति में तो बाज़ारों में जो है रिजल्ट से कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बाज़ारों ने उस उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ारों ने ये मानते हुए राइज़ किया कि भाई बाज़ारों में अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अब बाज़ारों को जब ऊपर आ गए हैं तो बड़े प्लेयर्स को पता है कि यार अब मंदी बना लेते हैं, अब रिजल्ट पे तो हमें पता ही है कि किस तरीके से आएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे वैसे वैसे जिन जिन कंपनीज़ के रिजल्ट आएंगे, तो अगर आप 50 में से 40 कंपनी देखेंगे तो वो आपको उनको भाव टूटते हुए नजर आएंगे। और 10 कंपनियां तो देखिएगा 50 में से अगर 40 कंपनियां ख़राब कर रही हैं तो 10 तो अच्छी करेंगी, ये भी पक्का है। तो हमें लगता है कि बाज़ारों में एक वोलेटिलिटी भयंकर रूप से इस हफ्ते वापस लौटती हुई नजर आएगी। और हम जब ये अगले हफ्ते आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे होंगे तो विक्स जो 12 के नीचे चला गया इंडिया विक्स, वो 12 के ऊपर और हो सकता है इवन 13 के ऊपर भी आता हुआ नजर आए। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।